नमस्कार। देखिए लेक्चर नंबर ये पांचवा है। ये लेक्चर नंबर 5 है और आज के इस वीडियो में हम जो इम्पोर्टेंट पठार हैं नॉर्थ अमेरिका के अंदर और जो इम्पोर्टेंट मरुस्थल हैं उनकी हम बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग आपके लिए होने वाला है। कंप्लीट वर्ल्ड मैप की सीरीज में चला रहा हूँ। पीसीएस का एग्ज़ाम, कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, यूपी पीसीएस को टारगेट करते हुए वीडियो बनाया जा रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। इसके क्लास नोट श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। कंप्लीट जीएस के क्लास नोट्स अवेलेबल हो चुके हैं, ले लीजिएगा श्री एजुकेशन पे। तो चलिए बच्चों, हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट पठार और मरुस्थल। इस वीडियो में इन दो चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, पठार यूकान का पठार है। ये कनाडा वाले क्षेत्र में है। यहाँ पे है ये यूकान का पठार। कौन सा पठार है? यूकान पठार। यूकान पठार, ठीक है, यूकान पठार कहाँ पे है? ये कनाडा में है, याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे आप जाते हैं कोलंबिया में। कोलंबिया पठार है अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर एक पठार है जिसका नाम है कोलंबिया का पठार। कोलंबिया पठार, ये कौन सा पठार है? कोलंबिया पठार। इसकी खासियत ये है ना कि एक नदी निकलती है, कोलंबिया नदी, कनाडा से आती है और इसी पठार से होते हुए ये कहाँ चली जाती है? प्रशांत महासागर में। ये कौन सी नदी है? ये नदी नोट कर लीजिएगा, कोलंबिया नदी है। कोलंबिया नदी, ठीक है। उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे, एक पठार यहाँ पर है, ये कोलोराडो का पठार है। कोलोराडो का पठार, कौन सा पठार है? कोलोराडो पठार। एक नदी है कोलोराडो नदी बच्चों। ये कोलोराडो नदी है, अमेरिका से निकलती है, कोलोराडो पठार से होते हुए जो कैलिफोर्निया की खाड़ी है। ये कौन सी खाड़ी है बता सकते हो? ये जो खाड़ी है कैलिफोर्निया की खाड़ी है ना, कैलिफोर्निया खाड़ी है। तो कैलिफोर्निया की खाड़ी में आकर गिर जाती है। ये नदी कौन सी है? कैलिफोर्निया कोलोराडो नदी है। कोलोराडो नदी, कोलोराडो नदी। तो कोलोराडो नदी इस पठार से होते हुए कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिर जाती है। और इस नदी की खासियत यह है ना कि ये बहुत बड़ा यहाँ पर गार्ज बनाती है। ग्रैंड कैनियन नाम से एक गार्ज का निर्माण करती है। एरिजोना, एरिजोना में कौन सा गार्ज है? ग्रेट कैनियन या ग्रैंड कैनियन नाम दिया गया इसको। ग्रैंड कैनियन गार्ज है। ये कहाँ पे है? एरिजोना में, अमेरिका के एरिजोना में। तस्वीर में दिखा दूं आपको इस गार्ज का। गार्ज मतलब आप समझ पाएंगे, तस्वीर देखेंगे तो ऑटोमेटिक ही समझ जाएंगे। देखिए ये है गार्ज, ये गार्ज का निर्माण। मतलब इस पठार वाले क्षेत्र में ये पठार का निर्माण कैसे होता है, पहले देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। पहाड़ और पठार में क्या अंतर है? पर्वत और पठार। पर्वत क्या होते हैं? ऊंचे ऊंचे से शिखर की तरह होते हैं। ऊंचा ऊंचा भाग जिसमें शिखर हो ये पर्वत कहलाते हैं। और ऐसा ऊंचा भाग जिसमें शिखर ना हो, ऊपर से समतल हो ऐसे, तो ये सब क्या होते हैं? ये पठार कहलाते हैं। तो जैसे पर्वतों का निर्माण होता है वैसे पठारों का निर्माण होता है। जैसे वलित पर्वत की अगर बात कर दी जाए, दो टेक्टोनिक प्लेटें आपस में जब टकराती हैं तो जब उनमें वलन पड़ जाता है तो वलित पर्वतों का निर्माण होता है, फोल्डेड माउंटेन का निर्माण होता है। तो वहां पे इन पठारों का भी निर्माण हो जाता है। जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, वलित पर्वत के साथ साथ पठारों का भी निर्माण होता है। तो ये पठारों का निर्माण कैसे हुआ? धरती ऊपर उठ गई है, धरती का हिस्सा ऊपर उठ गया है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आप ये पढ़ेंगे, दो प्लेटें टकराएंगी
तो धरती का हिस्सा जो है कुछ ऊपर उठ गया है पठार और पहाड़ों के रूप में। लेकिन जैसे ये कोलोराडो नदी है, ये बहुत ही प्राचीनतम नदी बह रही थी। अब जब प्लेटें टकराई, प्लेटें टकराने से क्या हुआ, ये जो धरती का हिस्सा ऊपर उठ रहा, लेकिन इस नदी के बहने के कारण जहां पर नदी बह रही थी वो हिस्सा ऊपर नहीं उठ पाया, उसने लगातार मिट्टी को काटा, जबकि आसपास का हिस्सा ऊपर उठ गया। तो नदी ऐसा लगता है कि बहुत खाई में बह रही है, नदी खाई में बह रही है। तो ये एक गार्ज है, इसी को गार्ज कहा जा रहा है। तो गार्ज का निर्माण देख लीजिए, ऐसा लग रहा है नदी एक खाई में बह रही है, ऊपर ऊपर ऊंचे ऊंचे पठार हैं ये। ठीक है, इस तस्वीर को हटा देते हैं। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। ग्रैंड कैनियन जो एरिजोना के अंदर पठार है, वो इस कोलोराडो पठार के ऊपर ही बना हुआ है। ये गार्ज है, सॉरी गार्ज है, ये क्या है, ये गार्ज है, नोट कर लीजिएगा, गार्ज। ठीक है, चलिए बच्चों, उसके बाद देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको पठार के बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये कौन सा पठार का है, ओजार्क का पठार है। ये कौन सा पठार है, ओजार्क पठार है, अमेरिका में है, यूएसए में है ओजार्क, ओजार्क पठार, ओजार्क पठार है। ठीक है बच्चों, ओजार्क पठार। इसकी खासियत ये है कि मैंने आपको मिसिसिपी नदी बताया था, ये मिसिसिपी नदी है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक मिसौरी नदी है, मिसिसिपी मिसौरी नदी, ये दोनों आपस में इसी पठार में एंटर करने के बाद कहाँ पे गिरती हैं, मैक्सिको की खाड़ी में गिरती हैं, मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको खाड़ी में गिरती हैं, इसी पठार से होते हुए। कौन सी नदी, मिसिसिपी और मिसौरी नदी। मिसिसिपी नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, मिसौरी उसकी सहायक नदी है। ओजार्क पठार से ये एंटर करती है। यहाँ पे एक छोटा सा पठार है, एडवर्ड पठार। इस पठार का नाम क्या है, एडवर्ड पठार, एडवर्ड पठार अमेरिका में। और एक मैक्सिको पठार है, तो नाम से पता लग रहा है मैक्सिको के अंदर, ये उत्तर से दक्षिण की तरफ फैला हुआ है ये पठार। इस पठार का नाम क्या है, मैक्सिको पठार, मैक्सिको पठार। तो इतने पठारों के बारे में याद रखना। ये मैक्सिको का पठार बहुत फेमस है बच्चों, चांदी की खान के लिए, चांदी की खान के लिए ये बहुत फेमस है। इतनी चीजें आप याद रख लोगे इस पठारों के बारे में, सिंपल सी। कौन सा, यूकान पठार, पहला यूकान पठार, उसके बाद आपका कोलंबिया पठार। ये पहले यूकान पठार, ये पहले यूकान का पठार, ठीक है। उसके बाद कौन सा पठार, ये कोलंबिया का पठार, याद हो गया, कोलंबिया नदी यहाँ से गुजरती है। फिर आपका कोलोराडो पठार, कोलोराडो नदी निकलती है, एक ग्रैंड कैनियन गार्ज निर्माण करती है एरिजोना राज्य के अंदर अमेरिका के। उसके बाद बच्चों एडवर्ड का पठार, ये एडवर्ड का पठार है। उसके बाद ओजार्क का पठार, ओजार्क का पठार है ये। फिर मैक्सिको की का पठार, मैक्सिको का पठार, ये मैक्सिको का पठार है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट जो मरुस्थल हैं, मरुस्थल के बारे में बात करते हैं। चलिए मैं आपकी सहायता से बताता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। सबसे पहला मरुस्थल आपको याद रखना है भैया, मैं अमेरिका और मैक्सिको में ही जो आपके मरुस्थल है वही बताऊंगा क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पर आइए, जहाँ पे कोलोराडो पठार था इसी में एक मरुस्थल है, यहीं पर एक मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है, इस मरुस्थल का नाम है बच्चों मोजावे मरुस्थल। क्या नाम है, मोजावे मरुस्थल, मोजावे डिजर्ट या मरुस्थल। कहाँ पे है, अमेरिका में, यही है। आपने सुना होगा डेथ वैली, वो यहीं पर है। डेथ वैली क्या है, डेथ वैली क्या है, डेथ वैली न्यूनतम बिंदु है, सबसे निम्नतम बिंदु है।
सबसे नीचे का बिंदु है इस पूरे नॉर्थ अमेरिका का। समुद्र तल से 86 मीटर लगभग नीचे है ये, 86 मीटर बिलो सी। समुद्र से 86 मीटर नीचे है डेथ वैली। कहाँ पे है? मोजावे डिज़र्ट के अंदर। मोजावे डिज़र्ट, मोजावे डिज़र्ट का एक फ़ोटो मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ। देखिए ये है मोजावे डिज़र्ट, मोजावे डिज़र्ट है ये, ठीक है। ये क्या है? मोजावे डिज़र्ट। और ये एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, यही है इसके अंदर डेथ वैली। डेथ वैली देखिए, यही है डेथ वैली। होप क्लियर हो गया होगा। उसके बाद दूसरा डेजर्ट इसी के नीचे, जस्ट आप याद रखिए, ये मैक्सिको और अमेरिका के बीच में है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है आपका? सोनोरान मरुस्थल। सोनोरान मरुस्थल, सोनोरान मरुस्थल। और आपको मैंने बताया कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी कहाँ से बहती है? अगर दिमाग में आपके क्लियर होगा तो ये थोड़ा सा मुजावे डिजर्ट को टच करती हुई एंटर करती है सोनोरान मरुस्थल में, और उसके बाद कहाँ गिर जाती है? ये कौन सी खाड़ी है? कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिर जाती है। कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिर जाती है। स्लो स्लो मैं बता रहा हूँ ताकि सारी चीज़ें दिमाग में आपके क्लियर हो जाएं। ठीक है बच्चों, सोनोरान मरुस्थल का एक एग्जाम्पल बताऊं, जो एक फोटो में बताता हूँ, क्लियर हो जाएगा। देखिए ये मरुस्थल है, मरुस्थलीय क्षेत्र है ये। एक और मरुस्थल बताता हूँ मैं आपको, ये मरुस्थल है मुख्यतः मैक्सिको में, थोड़ा सा अमेरिका में। चिहुआ हुआन मरुस्थल। चिहुआ हुआन जो जगह है ये मैक्सिको के अंदर है, लेकिन इस मरुस्थल को भी चिहुआ हुआन मरुस्थल कह दिया जाता है। और ये कहाँ पर है? मैक्सिको में मुख्य तौर पर, अमेरिका में थोड़ा सा चीज़ है इसका। ये कौन सा है? चिहुआ हुआन, चिहुआ हुआन मरुस्थल। कहाँ पे है? कनाडा और मैक्सिको में है। तो बच्चों इतना याद रखिए आप, मोजावे मरुस्थल, सोनोरान मरुस्थल और चिहुआ हुआन मरुस्थल। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए बच्चों, अगले वीडियो में हम बहुत इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, वो आपका 6वां वीडियो होगा। जो इंपॉर्टेंट झीलें हैं वो मैं आपको बता दूंगा, बहुत महत्वपूर्ण झीलें हैं। तो हम आपसे मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।